तो चलिए आज का क्लास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल पढ़ा होगा। आज मैं उससे आगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आखिर कौन कौन से फंक्शन हमें मिलेंगे। चलिए तो सबसे पहले उन सारे फंक्शन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं और तब उसके बाद है मेन टॉपिक पर आएंगे। तो इस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हमें और कई दूसरे तरह के फंक्शन हमें मिलेंगे। वो सारे फंक्शन को मैं यहाँ आपको लिस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले आप देखिए। सबसे फर्स्ट जो एक फंक्शन होता है वो होता है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक अलजेब्राइक फंक्शन हमें मिलेगा। ये किस टाइप का होता है? तो ये f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n के फॉर्म में होगा अलजेब्राइक फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपको मिलेगा स्क्वायर रूट फंक्शन। ये कैसा आपको दिखाई पड़ेगा? तो इस टाइप का ये स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। यानी फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन आपको ज़रूरी है इस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू 1/x टाइप का होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ऐसा होगा f(x) इज इक्वल टू sin x। सेम वैसा ही f(x) इज इक्वल टू cos x। f(x) इज इक्वल टू tan x। सेम वैसा ही f(x) इज इक्वल टू cot x। f(x) इज इक्वल टू cosec x sec x। इसके बाद और क्या फंक्शन मिलेंगे आपको? तो एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये आपको मिलेंगे। वो कैसा होगा? तो f(x) इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। f(x) इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स x। f(x) इज इक्वल टू tan इन्वर्स x। ये टाइप के भी फंक्शन मिलेंगे। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। f(x) इज इक्वल टू log x बेस e। अगर यहाँ बेस हिडन है, कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ e है। मे भी हो सकता है यहाँ e के जगह और अदर कोई कांस्टेंट हो सकता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू log x बेस e। एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) इज इक्वल टू a टू द पावर x। इस टाइप के आपको फंक्शन इनकाउंटर होंगे इस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, ठीक है। मोटा मोटी यही सारे फंक्शन हैं। इन सारे फंक्शन को एक तरह से आप थोड़ा बहुत पहले से भी जान रहे होंगे, ठीक है। हमें फोकस करना है ये
लॉगरिथमिक फंक्शन और यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस दोनों फंक्शन पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए इन सबको हटाते हैं। आपने इसका एक इंट्रो देख लिया। चलिए तो अब सबसे फर्स्ट है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का इसमें हमें मिल सकता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा बहुत बस समझ लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब कभी भी होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब कहीं भी होगा तो उसमें कोई ना कोई बेस होगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये बेस है, यहाँ fx, और ये इस फॉर्म में होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे कि कहीं भी आपको एक्सपोनेंट अगर वेरिएबल के फॉर्म में मिलता है, यहाँ देखिए ये बेस है, बेस कांस्टेंट भी हो सकता है, मे बी वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट डेफिनेटली वेरिएबल होगा। अगर एक्सपोनेंट वेरिएबल नहीं होगा तो फिर ये अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन याद रखिए, ऐसे टाइप से हमने बताया था कि x टू द पावर n। यहाँ देखिए कि एक्सपोनेंट वेरिएबल नहीं है, सम कांस्टेंट है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि इसका एक्सपोनेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और ये बेस में भी वेरिएबल हो सकता है, मे नॉट भी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गया। अब यहाँ हम लोग लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास बेसिक फार्मूला है, वो बेसिक फार्मूला को हमें यूज करना है। तो इसके लिए बेसिक फार्मूला क्या है, तो चलिए यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन जानते हैं, तब उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं बताऊंगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अब इसमें फर्स्ट व्हेन बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज either e हो और some other constant। तो ये कैसा हो सकता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसका बेस e होना चाहिए या अदर कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है किसके लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर इसका बेस e रहे तो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इसका बेस कोई अदर कांस्टेंट रहे, तब क्या होगा, तो अदर कांस्टेंट में a b कुछ भी हो सकता है, तो d a टू द पावर x dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है लेकिन इसका बेस a यानी e को छोड़ करके बाकी कोई अदर कांस्टेंट हो। याद रखिए कि मैंने फर्स्ट टाइप में डिस्कस कर रहा हूँ बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आइदर e और सम कांस्टेंट, e भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है
a⁴ log a। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने log a लिखा है तो यहाँ बेस हिडन है, कुछ नहीं अगर मैंने यहाँ लिखा है तो इसका मतलब यहाँ बेस e है। आप चाहे तो इस e को मेंशन भी कर सकते हैं, चाहे इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट टाइप का है, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये इस टाइप का हमारे पास हो। अब अगर इसी को हम फंक्शन के तौर पे अगर हम ऐसा लिखें, सपोज कर लीजिए ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे देख लीजिए d sin x by dx, ऐसा टाइप का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्सपोनेंट x है और यहाँ एक्सपोनेंट में x नहीं होकर के बल्कि कोई दूसरा एक फंक्शन है। अब यहाँ जो हमने फंक्शन स्टार्टिंग में बताया था उन सब में से कोई भी फंक्शन यहाँ हो सकता है, इवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, जैसे ये भी हो सकता है e⁴a⁴x। तो यहाँ आपने देखिए कि एक्सपोनेंट में एक खुद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बेस e है, यहाँ भी बेस e है, में भी यहाँ बेस कोई और अदर कांस्टेंट हो सकता है, और एक्सपोनेंट में वेरिएबल होगा। और वेरिएबल को अगर हम यहाँ फंक्शन मान ले तो इसी को एक अलग फार्मूला से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यही सेम यही फार्मूला है e⁴fx, ठीक है, e⁴fx d। यहाँ एक्सपोनेंट में कोई अदर फंक्शन है और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बस यही सेम पैटर्न पर ये भी होगा e⁴fx, ठीक है। यहाँ e⁴x था, यहाँ e⁴fx, और बस एक एक्स्ट्रा fx का हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना होगा, बस और कुछ नहीं, fx का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर हमें इसी का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो क्या है, देखिए यहाँ sin x है, चाहे तो आप यहाँ चेन रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, चेन रूल भी आप लगा सकते हैं, और नहीं तो ये डायरेक्ट आपके पास पता है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि जो यहाँ मेंशन किया हुआ है उसको आप एज इट इज यहाँ लिख दें। तो यहाँ e⁴sin x लिखें, sin x, और ये जो फंक्शन है जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो sin x और बाई dx इज इक्वल टू e⁴sin x और इंटू cos x, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल फार्मूला है, और यही इसी फार्मूला का ये फंक्शन के पैटर्न पर ये वही फार्मूला को मॉडिफाई करके मैंने लिखा है कि इसके एक्सपोनेंट में कोई अदर फंक्शन हो सकता है, तब इसका डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ एक्सपोनेंट है, इसी फार्मूला को लेकर के हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴fx बाई dx। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ देखिए जो यहाँ मेंशन है उसको एज इट इज यहाँ लिखना है। तो a⁴fx और उसके बाद यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहले तो इस पैटर्न पर हम लिखेंगे, तो log a लिखेंगे एंड उसके बाद d⁴fx dx। ठीक है, ये समझ में आ गया, और कुछ नहीं है। देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ जो मेंशन है उसको एज इट इज यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद log a, यही अगर यहाँ बेस k होगा या बेस हो सकता है 10 हो तो यहाँ हमें log 10 लिख देना होगा, और उसके बाद ये जो ऊपर में फंक्शन है एक्सपोनेंट के फॉर्म में उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, बस। तो ये बस इतना ही फॉर्मूला पर इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप बना सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, d⁴a⁴x ऐसा, और यहाँ dx रहे। सपोज कर लीजिए कि यहाँ k कोई रहे ऐसा, तब क्या करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए इस पैटर्न से आप मैच कीजिए। यहाँ एक k है और k का जो एक्सपोनेंट है वो खुद एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ से आप देख रहे हैं मैच कर रहा है, तो आप इस फार्मूला के पैटर्न पर आप इसका डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं। सबसे पहले
जो यहाँ है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो यहाँ k a⁴x एज इट इज़ लिख दिया, हो गया। उसके बाद आपको log a लिखना है, यानी यहाँ बेस, तो यहाँ क्या लिखेंगे log k, हो गया। देन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन a⁴x dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो यहाँ बस लिख देते हैं a⁴ ऐसा log k और यहाँ a⁴x log a, बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसको चाहे तो आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, log k इंटू log a इंटू k⁴ a⁴x इंटू a⁴x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ गए, ये हमने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइप का बताया, जिसमें याद रखिए कि बेस या तो कोई कांस्टेंट रहेगा या नहीं तो ई रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पहले आप पैटर्न समझ लीजिए, उसके बाद हम लास्ट में कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि ये किस फॉर्मूला पर है या किस पैटर्न का है या कैसा टाइप का है। तो एक्सपोनेंशियल का आपने फर्स्ट पैटर्न देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है दूसरा पैटर्न, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैं दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ, यानी दूसरा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सेकेंड टाइप का, व्हेन बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरिएबल रहे, इसका बेस वेरिएबल्स जैसे देख लीजिए, ऐसा हो सकता है x⁴x, तो आपको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट हमेशा वेरिएबल होगा। तो यहाँ देखिए वेरिएबल, और यहाँ बेस कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। फर्स्ट केस में बेस कांस्टेंट था, सेकेंड केस में यहाँ बेस वेरिएबल है, तो इस टाइप का हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है sin x⁴sin x, या मे भी हो सकता है cos x रहे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस वेरिएबल है। ऐसे भी हो सकता है log x होल tan इनवर्स x, ये भी देख लीजिए। यहाँ एक ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंट वेरिएबल है और इसका बेस भी वेरिएबल है, तो ये कैटेगरी सेकेंड का हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को लॉगरिथम के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं आगे लॉगरिथम फंक्शन का जब मैं डिफरेंशिएशन अभी इसी लेक्चर में मैं बताऊंगा, तो उस समय इस टाइप के क्वेश्चन को मैं वहीं सॉल्व करूंगा, और ये इसका फॉर्मूला भी डिराइव करके मैं बताऊंगा कि इस टाइप के फॉर्मूला को हम कैसे ये डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने एक्सपोनेंट के सेकेंड टाइप के वो लॉगरिथमिक फंक्शन से हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे उस पे आते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपने समझ गया होगा, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। तो अब तक आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आपने समझा। अब आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में कितने टाइप के हो सकते हैं मोस्टली। तो अब लॉगरिथम के बारे में हम लोग सोचेंगे कि लॉगरिथम में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए,
एक ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉग यहाँ कुछ बेस हो सकता है, बेस नीचे में, तो हम यहाँ 10 भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, कोई अदर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है, तो चलिए हम यहाँ अभी ए लिख देते हैं, ए, और यहाँ एक्स होगा। तो ये सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, सिंपल, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि इसका बेस कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, तो आपका टाइप 1 हो गया, फर्स्ट टाइप का, जिसमें व्हेन कांस्टेंट बेस इज प्रेजेंट, बेस कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट क्या हो सकता है, आइदर ई रहे और अदर कांस्टेंट, अदर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ अदर कांस्टेंट है, हम इसी चीज़ को ऐसे भी दूसरा लिख सकते हैं, एक log x बेस ई। तो ये फर्स्ट टाइप में इस टाइप के लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसलिए इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही इजी है। कैसे, तो देख लीजिए, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डी ऑफ log x, यहाँ बेस ई है, डी एक्स इज इक्वल टू 1/x होता है, ये हो गया। दूसरा, यहाँ e बेस ना हो करके अगर कोई दूसरा बेस रहे, ठीक है, सपोज कर लीजिए ऐसा रहे dx, तब क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं, बस आप जैसे लिखे हैं यहाँ x लिखेंगे और ये log a एक कांस्टेंट के तौर पर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो सकता है, ठीक है। अब इसी का पैटर्न देख लीजिए, इसी दोनों का पैटर्न क्या हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए log e और यहाँ कोई फंक्शन sin x रहे, तो यहाँ देखिए यहाँ x था और यहाँ x की जगह यही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, या मे भी हो सकता है यहाँ sin इनवर्स x रहे ऐसा, तब क्या करेंगे, तो इसमें आप चेन रूल लगा दीजिए, या नहीं तो यहाँ डायरेक्ट फंक्शन का हम फॉर्मूला फंक्शन के फॉर्म में इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, जैसे d log e log fx, यहाँ फॉर्मूला है बेस e log fx, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, वही यहाँ फंक्शन हो गया बाई dx। तो यहाँ क्या करेंगे, इस पैटर्न पर 1/fx d ऑफ fx बाई dx, ये फॉर्मूला हो गया इसका। अगर ये रहे तब क्या करेंगे, देख लीजिए, d log fx बेस a बाई dx इज इक्वल टू, सेम यही आप लिखिए यहाँ, बस x की जगह fx लिखेंगे, तो log a fx, ठीक है, और यहाँ d ऑफ fx, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ये दो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को हमने फंक्शन के तौर पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसी का अगर हम ये इसमें रूट भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे, और ये इसको सॉल्व करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए कि ये इस पैटर्न का है, तो 1/fx तो इज इक्वल टू 1/ ये जितना है ये आपका फंक्शन हो गया। देखिए जो भी एक्सपोनेंट में है वो एक फंक्शन के फॉर्म में है, तो उसी फंक्शन को आपको नीचे लिख देना है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स। उसके बाद इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ जो फंक्शन है इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स बाई डी एक्स। अब इसके बाद आप चेन रूल लगा सकते हैं, आपको आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने चेन रूल के बारे में बताया था कि एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। तो यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट ये है, तो यहाँ हमें लिखना होगा इनपुट, और यहाँ रूट एक्स बाई
dx। ऐसे तो ये चेन रूल हो गया यहाँ, और ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो गया। तो 1/sin इनवर्स रूट एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस इनपुट का होल स्क्वायर, और इसका 1/2√x। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2√x 1 इंटू 1/√1 माइनस x, रूट से स्क्वायर कैंसिल, और इंटू 1/sin इनवर्स रूट x। समझ गए, ठीक है। तो ये हमने इसके हेल्प से यहाँ डिफरेंशिएट किया। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस आइदर ई हो या अदर कांस्टेंट हो, ये टाइप 1 हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये आप फॉर्मूला इसका है, तो इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। अब टाइप 2, व्हेन वेरिएबल बेस इज प्रेजेंट, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन का वेरिएबल बेस प्रेजेंट हो, वेरिएबल बेस। तो वेरिएबल बेस कैसा हो सकता है? तो जैसे देखिए यहाँ लॉग, ठीक है, यहाँ हमने x तो लिखा, और यहाँ कोई अदर वेरिएबल हो, सपोज कर लीजिए कि यहाँ √x लिख दिया और यहाँ sin x लिख दिया, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ x और यहाँ sin x। याद रखिए, ये आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, log x टू दी पावर sin x नहीं है, ये एक्सपोनेंट नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ ये log का बेस है, ठीक है, और ये log का नॉर्मल जो हम लिखते हैं इनपुट वो है। तो यहाँ देखिए बेस वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल x दिख रहा है, हो सकता है x के जगह कोई और हो, या एक अदर फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ u हो और इसका बेस भी हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का इसमें होगा कि बेस वेरिएबल के फॉर्म में हो। तो लेकिन इसमें आप देख करके पता कर सकते हैं कि यहाँ लॉग है, तो इसका मतलब ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। इसके पहले वाले में भी ऐसा ही था, लॉग u बेस e, तो यहाँ भी आपका लॉग था। तो लॉग देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम डिराइव करके आपको बता दे रहे हैं, और फिर उस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। तो चलिए, मेरे पास ऐसा टाइप का था, तो यहाँ u बेस v वेरिएबल बेस है और ये लॉग है, इसको हमने y ले लिया, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। अब आप एक लॉग का फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग a बेस b, लॉग a बेस b इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a बाई लॉग b। अब देखिए यहाँ बेस b था, यहाँ बेस कुछ भी नहीं है, हिडन है, यहाँ भी बेस नहीं है, इसका मतलब इस दोनों का बेस कॉमन बेस e है। मे बी आप e के जगह कोई दूसरा भी बेस ले सकते हैं, लेकिन हिडन है, नहीं मेंशन किया हुआ है, तो आप दूसरा बेस यहाँ नहीं ले सकते हैं। हाँ, यहाँ अगर मेंशन किया हुआ रहता है तब आप लेकर के चल सकते हैं, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है तो आपको ई ही लेना होगा, खास करके कैलकुलस में, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ दोनों। तो अब देखिए ये फंक्शन जिसमें वेरिएबल यहाँ वेरिएबल बेस था, इस चीज़ को लॉग के फॉर्मूला से हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग u बाई लॉग v हो गया। अब आप
इसको u बाई वी के टर्म पे जो आपने फॉर्मूला पहले से स्टैंडर्ड फार्मूला डिफरेंशिएशन में याद रखा है उसी पर इसको हमने ब्रेक कर देना है इसको। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ भी u का डिफरेंशिएशन माइनस u भी का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाई वी ए स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला कोसेंट के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहता है तो उसको डिफरेंशिएट करने का ये हमने पहले से फार्मूला जान रखा है, ठीक है। तो सेम इसी पर इसको पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ लॉग यू बाई लॉग भी बाई डी एक्स, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू, अभी ये ऊपर में जो भी है उसको हम u ले लेते हैं और ये नीचे भी। तो इस पैटर्न पर देखिए, भी को बाहर तो लॉग भी यहाँ और u का डिफरेंशिएशन लॉग u बाई डी एक्स माइनस लॉग u डी लॉग भी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूला पर मैंने लिखा है इसको लॉग भी होल स्क्वायर। देखिए अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, लॉग, ये तो भी हो गया लॉग भी, और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, चेन रूल से। तो इस भी को यू को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ और डी यू बाई डी एक्स माइनस लॉग यू और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स। तो इस भी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी भी बाई डी एक्स, ये हो गया होल डिवाइडेड बाई लॉग भी होल स्क्वायर, ऐसे। तो अब मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया। वो फॉर्मूला क्या है, तो उस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, डी ऑफ लॉग यू बेस भी इज इक्वल टू 1 बाई लॉग भी होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट लॉग भी बाई यू डी यू बाई डी एक्स माइनस लॉग यू बाई भी डी भी बाई डी एक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला इसका आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद है नेक्स्ट पैटर्न आपको मैं बताऊंगा। देखिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास इस टाइप का एक है लॉग साइन एक्स, अगर यही एक फंक्शन के फॉर्म में रहे तब क्या करेंगे, यही एक अगर फंक्शन के फॉर्म में रहे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए डी लॉग यहाँ एफ एक्स बेस जी एक्स ऐसा रहे। लॉग एफ एक्स यानी यू एक फंक्शन के फॉर्म में है और भी वैसा ही फंक्शन के फॉर्म में है जी एक्स। तो सेम है, जहाँ आप u है उसके जगह आप एफ एक्स लिख दीजिए और जहाँ भी है उसके जगह आप जी एक्स लिख देंगे। तो ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन के फॉर्म पे आप ऑलरेडी वो है फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। लॉग साइन एक्स बेस साइन एक्स, ठीक है। क्या आप इसको कर पाएंगे? तो आपके पास यहाँ फॉर्मूला है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको तुरंत फॉर्मूला पर फिट करना शुरू कर देंगे कि सर ने बताया है कि बेस वेरिएबल होगा तो तुरंत ये फॉर्मूला लगाएं।
लेकिन थोड़ा सा आपको लॉग की प्रॉपर्टी भी आपको जाननी होगी कि लॉग का बेस और यहाँ जो लॉग का हम इनपुट, ये इसको लॉग का इनपुट होता है, ठीक है। तो लॉग का इनपुट अगर लॉग के बेस से मैच कर जाता है, सेम होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। भले वेरिएबल ही क्यों ना हो, यहाँ 1 हो जाएगा। अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो आप लोग है तुरंत उस फॉर्मूला देखना शुरू कर दिए थे कि उस फॉर्मूला पर सीधे इसको पुट कर देना है और उसके बाद क्विक आंसर निकाल देना है। नहीं, आपको थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी भी आपको पहले से जाननी होगी, ठीक है। चूँकि आप डिफरेंशिएशन बना रहे हैं तो आप लॉग, इसका मतलब पहले से 11th में पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत आप 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो लॉग का बेसिक फॉर्मूला आपको पहले से भी याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया, इसके जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ। और आप जान रहे हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ साइन एक्स के जगह अगर मैं कॉस एक्स लिख देता, तब जा कर के मैं उस फॉर्मूला पर आपको बोलता कि उस पर फिट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए डी लॉग, यहाँ साइन एक्स है, बेस कॉस एक्स। यहाँ अब आप उस फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है, आप देख करके पहचान सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन है। और किस टाइप का है, बेस यहाँ वेरिएबल है, तो u, ये u हो गया और ये v हो गया। तो बस डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला आपने समझ लिया है तो आपको बस वैल्यू पुट करना है। क्या, यहाँ ये v हो गया, तो 1 log cos x होल स्क्वायर हो गया, अंडर ब्रैकेट log v, यानी यहाँ जो लिखे हैं वही log cos x डिवाइडेड बाई u। तो u देखिए ये है मेरा u, तो यहाँ बस लिख दीजिए sin x। और उसके बाद u का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos x होता है, तो यहाँ cos x लिख दीजिए माइनस, ठीक है, log u यानी log sin x बाई cos x, यहाँ cos x मेरा भी है, cos x और cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x यहाँ हमने लिख दिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इज इक्वल टू 1 log cos x होल स्क्वायर cos x बाई sin x tan x, सॉरी cot x लिख सकते हैं आप, cot x इंटू log cos x माइनस प्लस sin x बाई cos x tan x और यहाँ log sin x। दिस इज द आंसर। समझ गए? तो अगर हमें ये पता है वो, तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब थर्ड टाइप का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड टाइप का लॉगरिथमिक फंक्शन में किस टाइप से क्वेश्चन होंगे या उसका पैटर्न क्या होगा, वो चीज़ मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद थर्ड टाइप करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लॉग रूट एक्स, यहाँ देखिए बेस है रूट एक्स और यहाँ हमने लिखा है लॉग टेन एक्स, ये इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बेस वेरिएबल है, तो यहाँ भी बेस वेरिएबल है, डायरेक्ट उस फॉर्म पे आ गया। बस आप डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, देखिए इक्वल टू 1 log रूट एक्स, 1 log रूट एक्स, लॉग के बाद भी है, ठीक है। तो लॉग के बाद जो फंक्शन है वो लॉग रूट एक्स होल स्क्वायर, उसके बाद लॉग भी, तो वही लिख देंगे लॉग रूट एक्स इंटू
सॉरी डिवाइडेड बाई यू, तो log tan x और इंटू log tan x का डिफ्रेंशिएशन log tan x बाई dx। तो आप चाहें तो यहीं आप चेन रूल लगा सकते हैं, तो यहीं भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, लगा दीजिए। tan x हो गया इंटू डी ऑफ tan x बाई डी एक्स हो गया, माइनस log u, log और u की जगह है log tan x बाई भी रूट एक्स और d ऑफ रूट एक्स डी एक्स, 1 बाई log रूट एक्स होल स्क्वायर log रूट एक्स बाई log tan x, यहाँ हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई tan x और इसका डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ sec स्क्वायर एक्स लिखिए या sec स्क्वायर एक्स ही मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस log tan x बाई रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में चाहे तो यहाँ देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हो गया और ये 2 को आगे लिख देते हैं, तो 2x और यही सिंपल फॉर्म हो गया। क्लियर है? चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से इसको थोड़ा बस सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉग में आपने 2 पैटर्न देखा, एक कि बेस कांस्टेंट हो तो हम क्या करेंगे, और दूसरा कि जब बेस वेरिएबल हो तो क्या करेंगे। 2 टाइप का आपने देख लिया। अब आते हैं थर्ड। तो ये लॉगरिदमिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रिड्यूसिबल टू लॉगरिथमिक फंक्शन है। मतलब हम कुछ उसको मॉडिफाई करके लॉग में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे, तो देख लीजिए। ये तो प्योर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया ये दोनों, लेकिन थर्ड है कि उस टाइप का अगर कोई फंक्शन दिया रहे या उस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो हम डायरेक्ट लॉग में हम लॉग का यूज़ करके हम उसको ये कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। when multiple functions are present in the form of product and division। मल्टीपल फंक्शन प्रोडक्ट और डिवीजन के फॉर्म में हो। मल्टीपल फंक्शन का मतलब डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन, कई सारे फंक्शन, या आइदर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को स्टैंडर्ड फार्मूला के पहले मैं लिख दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, तो 2 फंक्शन हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इसको तो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ऐसे ये हमने। फिर अगर हो सकता है डिवीजन के फॉर्म में हो, डी यू बाई भी, ऐसे, तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। तो इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा टाइप का रहते, सपोज कर लीजिए हमारे पास डी यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड रहे और डी एक्स, अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए यही हुआ, मल्टीपल फंक्शन
तो एक फंक्शन को हमने, ये नोटेशन है, u से हमने इसको डिनोट किया है, दूसरा फंक्शन v है, तीसरा फंक्शन w, और इस तरह से। तो ये सब के सब प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तब क्या करेंगे? और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंक्शन मल्टीपल प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और कुछ फंक्शन डिवीज़न के फॉर्म में हो। ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप कहीं से भी आपको देख करके नहीं लगेगा कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। मैंने पहले ही बताया था कि इस दोनों में आपको दिख जाएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन आपको नहीं दिखेगा। तो सर क्या हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है ही? तो नहीं, अगर आप सॉल्व करना चाहें बेशक सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में नहीं का नहीं नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग का हेल्प लेना होगा। तो लॉग की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट में लॉग यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर हम डिवीज़न में अगर लॉग यूज़ करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इसी फंक्शन को हम लेकर के आपको फार्मूला डिराइव करके बता दे रहे हैं। तो एक बार फार्मूला हमारे पास आ जाएगा तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन होगा उस पैटर्न का, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए तो देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई फंक्शन है u, v, w एंड z। कई सारे मल्टीपल फंक्शन यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है ऐसे dx। तो इस फंक्शन को मैं कोई एक वेरिएबल के तौर पे y ले लेता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग, देखिएगा आपका कितना ये इजी हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग लेते हैं तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग u v w z, u v w z ऐसा हो गया मेरे पास। अब आपको ये पता है कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई हो तो वो सीधे एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड होगा, तो इसको लिख सकते हैं log u प्लस, ठीक है, log v प्लस log w प्लस log z। ये log का फॉर्मूला होता है, यानी log के प्रॉपर्टी से मैंने ये लिया। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम वही चीज़, log u प्लस log v प्लस log w प्लस log z log y। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए डिफरेंशिएशन के बाद, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो d log y बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट किया है। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आप पहले से जान रहे हैं, तो 1 बाई यू डायरेक्ट लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। चेन रूल से मैंने कर रहा है यहाँ 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम, तो यहाँ डिफरेंशिएशन यहाँ हम लिख लेते हैं 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें इसको सिंगल करना है तो y को उस साइड ले जाएंगे,
तो इन सब को हटा देते हैं। तो इस y को उस साइड ले जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी जेड डी एक्स प्लस 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स। अब y का वैल्यू हमने इतना पुट करना है हमें, तो यहाँ u इंटू भी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड और यहाँ 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स। तो ये मेरा फाइनली फॉर्मूला हो गया u इंटू भी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड का, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना बहुत ही सिंपल है। देखिए जहाँ प्रोडक्ट है उस जगह पे प्लस लिखेंगे, जहाँ प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि वो प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट करता है और डिवीज़न को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट है तो उसके जगह प्लस लिखना है, और ये लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन है, ये लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ लॉग यू होगा प्लस लॉग भी प्लस लॉग डब्ल्यू प्लस लॉग जेड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब यही फंक्शन इस टाइप का हो u इंटू भी बाई डब्ल्यू इंटू जेड, तो आप देख रहे हैं इसमें कि कुछ फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है और कुछ डिवीज़न के फॉर्म में है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ जो फंक्शन पूरा लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, तो u इंटू भी बाई डब्ल्यू इंटू जेड ऐसे। और अभी हमने आपको बताया है कि जो प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा उसके लिए प्लस साइन यूज़ कीजिए, तो u न्यूमरेटर में है तो डी यू बाई डी एक्स ऐसा, फिर भी न्यूमरेटर में है तो इसके लिए प्लस यूज़ करेंगे, डी भी बाई डी एक्स, ये दोनों डिनोमिनेटर में है यानी डिवीज़न के फॉर्म में है, तो माइनस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, फिर ये भी डिवीज़न के फॉर्म में है तो 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों फार्मूला हमने कब लगाना है हमें, तो जब मल्टीपल फंक्शन प्रोडक्ट या डिवीज़न के फॉर्म में रहे तब हमें ये फॉर्मूला लगानी है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, अब इस पे हमें एक दो क्वेश्चन कर लेनी चाहिए, तो करते हैं। चलिए, तो इस फॉर्मूला को मैं यहीं छोड़ता हूँ और कुछ क्वेश्चन करता हूँ। चलिए यही लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स, इस टाइप का रहे। तो अब क्या करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है उसको ऐसे हम लिखेंगे, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो 1 बाई साइन, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, यहाँ कॉस लिखेंगे तो यहाँ ही ऊपर में लिख देते हैं हम, फिर लॉग
तो 1 बाई यहाँ प्लस, यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, न्यूमरेटर में है तो यहाँ प्लस यूज़ करेंगे, और 1 बाई भी, जो भी है यानी log x, और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो इस 1 बाई एक्स को यहाँ हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर के लिए हमने माइनस साइन लेना है हमें, और वो फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, तो कॉस इन्वर्स x, और फिर कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये माइनस आगे प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए रूट x, ये भी डिनोमिनेटर में है, तो -1 बाई रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ये देखिए कितना आसान है। तो अगर इसका हमें फॉर्मूला पता है तो आसानी से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ कॉट x प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इन्वर्स एक्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, तो 1 बाई माइनस 1 बाई 2x, दिस इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा फंक्शन है जो रिड्यूसिबल टू लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो कब ये दोनों फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि व्हेन मल्टीपल फंक्शंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, आइदर प्रोडक्ट और डिवीजन और बोथ। इसमें है क्या कि कुछ फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में भी है, कुछ डिवीजन के फॉर्म में है, और इसमें क्या है कि सारे फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 1 रहे, तो इसमें सारे फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में, तो इन सब में सिर्फ माइनस 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 लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपने थर्ड टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया लॉगरिथमिक से। एक तो मैंने एक्सपोनेंशियल से बताया था, यहाँ लॉगरिथमिक से थर्ड। अब उसके बाद है फोर्थ टाइप का कैसा हो सकता है लॉगरिथमिक में। मैं यहाँ अभी जितने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का पॉसिबल फॉर्म हो सकता है उन सब को मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्गर हो सकता है, लेकिन पर्पस क्या है कि आपको अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझ जानी है। चलिए, तो अब फोर्थ टाइप का लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक फंक्शन में फोर्थ टाइप का पैटर्न क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो एक्सपोनेंशियल में सेकेंड टाइप का मैं बता रहा था कि एक्सपोनेंशियल का बेस वेरिएबल हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का बेस जब वेरिएबल हो तो हम उसको लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा हो सकता है, सपोज कर लीजिए कि मेरा ऐसा टाइप का हो x टू द पावर x, तो यहाँ देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका बेस वेरिएबल है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब बेस वेरिएबल हो जाए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फर्स्ट टाइप का ही मैंने डिस्कस किया था, जब बेस कांस्टेंट होता था, कोई कांस्टेंट a या e हुआ करता था। यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस वेरिएबल है, तो हमें लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई एक फंक्शन है u टू द पावर v, तो देख लीजिए वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट, तो इसके लिए इस पूरे फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम y ले लेते हैं। ठीक है, अब log हमें यूज़ करना है, तो log की एक प्रॉपर्टी अभी आपने देखा था कि log में अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो ये प्लस कर देता है, a प्लस
log b ऐसा होता है। अगर log में डिवीज़न के फॉर्म हो a बाई बी तो ये सब्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी लॉग की कि लॉग में अगर कोई एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, देखिए यहाँ एक्सपोनेंट है, ये बेस हिडन है वो अलग चीज़ है, यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो जब कभी भी लॉग में कोई एक्सपोनेंट आता है ये एक्सपोनेंट को यहाँ मल्टीप्लायर में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ b आगे में चला आएगा और यहाँ log a ऐसा होगा। यानी b जो एक्सपोनेंट है वो log क्या करता है कि इसको मल्टीप्लायर बना देता है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ होगा log y इज इक्वल टू log u टू द पावर v ऐसा। तो फिर से वही प्रॉपर्टी याद कीजिए कि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लायर बन जाएगा, तो v log u ऐसा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो अब आप चाहें तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर दीजिए या नहीं तो फिर से लॉग ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये दो ही फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो आप आसानी से ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर दीजिए। लॉग u इंटू भी ऐसे होता है, dx इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, ये यही यूज़ करेंगे। एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप जान रहे हैं कि 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ u इंटू भी, इसको बाहर d log u बाई डी एक्स प्लस log u d भी बाई डी एक्स ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस y को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अंडर ब्रैकेट भी। अब log u का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1 बाई यू, तो u को यहाँ लिख दीजिए और du बाई डी एक्स प्लस log u dv बाई डी एक्स। अब यहाँ y का हमने ये वैल्यू पुट कर देना है, तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए u टू दी पावर v। तो अब देखिए मेरा ये फॉर्मूला बन गया, y को यहाँ भी रिप्लेस कर देते हैं, तो डी यू टू दी पावर v इज इक्वल टू दिस वन। ये फॉर्मूला बन गया कब, जब मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस वेरिएबल हो, ठीक है। चलते हैं, तो ये फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला अगर हमें याद रहेगा तो क्विक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग वेरिएबल बेस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यही ले लेते हैं। क्वेश्चन x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, बहुत ईजी है। तो यहाँ तो u और v दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ देखिए जो यहाँ फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। तो यहाँ लिख दीजिए x टू दी पावर x अंडर ब्रैकेट u बाई v, तो यहाँ तो दोनों सेम ही है, x बाई एक्स। u का डिफरेंशिएशन प्लस log u यानी log x और फिर v का डिफरेंशिएशन, तो इज इक्वल टू x टू दी पावर x
यहाँ 1 हो गया प्लस log x, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब ऐसा हो सकता है d cos टू दी पावर cos x टू दी पावर sin x ऐसा रहे बाई dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब तो हमारे पास चेन रूल भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि चेन रूल लगाने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला चाहिए, तो इसका तो कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है नहीं, तो स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ से हम हेल्प लेंगे। ठीक है, ये हमने डिराइव कर लिया, और इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला जैसा अगर हम याद कर ले, या चूँकि आप कहाँ से ये इसको मैंने डिराइव किया है तो ये आप समझ चुके हैं, तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। चलिए, तो इसको डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, जो फंक्शन यहाँ है एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए, तो cos x टू दी पावर sin x ये हो गया, u बाई भी, सॉरी v बाई u। ठीक है, तो v मेरा sin x है, तो sin x बाई cos x इनटू u का डिफ्रेंशिएशन, तो u का डिफ्रेंशिएशन मेरा u यहाँ cos है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x ये हो गया, प्लस log cos x और v का डिफ्रेंशिएशन, तो मेरा v है sin x, तो d sin x, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं cos x, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो cos x टू दी पावर sin x, इसको लिखेंगे tan x और यहाँ माइनस sin x, तो sin x इंटू tan x प्लस cos x इंटू log cos x, ये आपने समझ लिया। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप का आपका लॉगरिथमिक फंक्शन में था। ये रिड्यूसिबल टू लॉगरिथमिक फंक्शन है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में होगा और उसका बेस वेरिएबल हो, उसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चल, अब इसी में नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ टाइप, व्हेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन having variable base are present in the form of product and डिवीज़न। प्रोडक्ट और डिवीज़न के फॉर्म में मल्टीपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ कहा जा रहा है, मल्टीपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये कैसा हो सकता है, तो देखिए जैसे डी यू टू दी पावर भी इंटू डब्ल्यू टू दी पावर जेड, तो यहाँ देखिए मल्टीपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग वेरिएबल बेस, यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, तो बस इससे जस्ट पहले जो पैटर्न पढ़ा था उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग वेरिएबल बेस। यहाँ मल्टीपल फंक्शन है, तो ऐसा भी हो सकता है डब्ल्यू ऐसा, फिर उसके बाद अगर हम इसी को ऐसे फिर लिख सकते हैं, तो कुछ फंक्शन डिवीज़न में भी हो सकता है, जैसे p टू दी पावर q, ऐसा भी हो सकता है, ये वेरिएबल है ये। तो इस टाइप के भी फंक्शन हो सकते हैं। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन देखिए, मल्टीपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग वेरिएबल बेस है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे, या इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं,
तो चलिए पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और फिर उस फॉर्मूला के पैटर्न पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न का तो हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो ये अभी मैंने फंक्शन लिया था u टू दी पावर v इंटू डब्ल्यू टू दी पावर z। ठीक है, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। तो यहाँ लॉग y इज इक्वल टू लॉग u टू दी पावर v इंटू डब्ल्यू टू दी पावर z, ऐसा होगा। अब ये लॉग में मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको मैं बताया था कि लॉग में अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो वो एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। अब यही चीज़ यहाँ कुछ डिवीज़न रहता तब क्या होता, तो डिवीज़न डिवाइडेड बाय सम फंक्शन रहता तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता। बस वही यूज़ कर लेना है यहाँ, u टू दी पावर v प्लस लॉग w टू दी पावर z, ऐसा। अब नेक्स्ट फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी इज इक्वल टू लॉग, सॉरी पहले ये मल्टीप्लायर हो जाता है तो v लॉग u प्लस z लॉग w और यहाँ लॉग y हो गया। अब फिर से दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dy बाई डी एक्स, सॉरी डी लॉग y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये u और v के फॉर्म में हो गया, तो डी भी लॉग u बाई डी एक्स प्लस डी जेड लॉग w बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म पे इसको ब्रेक करते हैं, तो v को बाहर करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। इस u को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस हमने v को बाहर किया था, इसको डिफ्रेंशिएट किया था, इस बार log u बाहर करेंगे, log u और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये इसका फॉर्म हो गया, प्लस z को बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाई डब्लू डी डब्लू बाई डी जेड डी सॉरी डी एक्स, ऐसा। इस w को चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब क्या है कि इस log w को बाहर करते हैं, प्लस log w और z को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ऐसा, ये हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, देखिए ये और ये इसका पैटर्न सेम लग रहा है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं, v बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस जेड बाई डब्ल्यू जेड बाई डब्ल्यू जेड बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यहाँ से ये देखिए log u डी वी बाई डी एक्स प्लस log w डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा। और फाइनली मेरा आंसर आ गया। क्या, अब इस y को उस साइड हम भेज देंगे, तो dy बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ जाएगा तो y का वैल्यू था u टू दी पावर v
इंटू डब्ल्यू टू दी पावर जेड, ये मेरा y का था वैल्यू। अब बस इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। v बाई यू डी यू बाई डी एक्स, देखिए v और नीचे में u, इस पैटर्न को देख लीजिए आप, v बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ लिखेंगे देखिए z, तो z यहाँ लिखिए, बाई w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एक ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, तो यहाँ log u और इसका डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स, फिर log w और dz बाई डी एक्स, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। और यहाँ y की जगह फाइनली मैं लिख दे रहा हूँ डी यू टू दी पावर v इंटू डब्ल्यू टू दी पावर z डी एक्स का ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ आपको मैंने ये बताया कि व्हेन मल्टीपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन, तो सर यहाँ तो सब के सब प्रोडक्ट में ही है, अगर डिवीजन हो तब क्या होगा? तो जो फंक्शन यहाँ डिवीजन होगा, ठीक है, यहाँ देखिए ये और ये दोनों मल्टीपल के फॉर्म में था, तो उसके लिए हमने प्लस साइन लिया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो जो फंक्शन ये डिवीजन के फॉर्म में होगा उसके जगह पे सिर्फ हम माइनस लगा देंगे और कुछ नहीं, बाकी पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपने फिफ्थ फॉर्म पढ़ लिया, लॉगरिथम का फिफ्थ फॉर्म। और एक बस अब एक लास्ट होता है, अब इस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे करेंगे तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि वो क्वेश्चन ऐसा होगा, डी एक्स टू दी पावर रूट एक्स ऐसा इंटू लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स ऐसे, ठीक है। तो बस डायरेक्ट हमें लिख देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए कैसे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, एक्स टू दी पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ये हो गया अंडर ब्रैकेट। अभी हम आपको तुरंत बताए हैं, देखिए v बाई यू, तो v बाई यू, तो यहाँ रूट एक्स बाई एक्स, अब ये उसके बाद आप कैंसिलेशन अपना बाद में कर लेंगे, उसके बाद ये और यहाँ u का डिफ्रेंशिएशन, तो dx बाई dx हो गया, प्लस अब यहाँ देखिए z बाई डब्लू, तो यहाँ देखिए z बाई डब्लू, सॉरी यहाँ z बाई डब्लू नहीं है, ऐसे फील हो रहा है कि ऊपर में z है तो यहाँ भी z, यहाँ नीचे में w है तो यहाँ भी w, तो यहाँ लिख दीजिए साइन x बाई लॉग x, ठीक है। और log x का डिफ्रेंशिएशन d log x बाई dx, ये एक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए u है, तो यहाँ log u लिखेंगे, log x इंटू v का डिफ्रेंशिएशन बाई dx प्लस log x और sin x का डिफ्रेंशिएशन, ऐसा, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x टू दी पावर रूट एक्स लॉग एक्स ऐसा टू दी पावर साइन एक्स, ये हो गया, ये कैंसिल हो करके 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा, ये 1 हो गया। ये log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, ये हो गया, प्लस यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, तो प्लस log x
एज इट इज़ लिखेंगे ये log x, और यहाँ 2√x प्लस log x और sin x का cos x, तो cos x को यहाँ लिख देते हैं इंटू log x log x। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर आपको ये फॉर्मूला या पैटर्न पता है तो आसानी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये तो होगा कि मल्टीपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग वेरिएबल बेस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन और बोथ। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ लिया आपने। अब इसमें एक लास्ट जो 6 टाइप का होता है, बस उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो लास्ट है इसमें। चलिए तो उसको देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो वो कैसे हैं, तो 6 टाइप 6 व्हेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन having variable base are present in the form of sum or डिफरेंस। सम या डिफरेंस के फॉर्म में होगा। तो कैसा हो सकता है, जैसे देखिए सपोज कर लीजिए u⁴ है। ठीक है, पिछले बार क्या था कि प्रोडक्ट के फॉर्म में होता था w⁴ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विथ वेरिएबल बेस। इस बार क्या है कि ये फंक्शन सम या डिफरेंस के फॉर्म में हो, w⁴ ऐसा हो, और कहा जाए कि इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सर क्या इसमें लॉग नहीं लगा सकते हैं? तो नहीं, आप अगर इसमें डायरेक्ट लगाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, लॉग u प्लस v इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि लॉग मल्टीप्लिकेशन को सम में कन्वर्ट कर देता है, डिवीज़न को डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है, और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लायर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ लॉग अगर हम लेते भी हैं, लॉग के हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो आप ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप जान रहे हैं कि u प्लस माइनस v और बाई dx ये हो जाता है du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx। बस इसी पैटर्न पर इसको सेपरेटली सॉल्व कर देना है। तो इसको कैसे करेंगे, dx प्लस माइनस dw बाई ये चीज़ अभी आपको याद आ रहा होगा, यहाँ सिंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विथ वेरिएबल बेस। यहाँ भी देखिए सिंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, ये मैंने आपको बता दिया है। 4th नंबर लॉग का 4th नंबर जो पैटर्न हमने बताया था, फॉर्म बताया था, उसमें है। तो इसको हम सेपरेटली अलग या साइड बाय साइड सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट द आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के सारे फॉर्म मैंने क्लियर कर दिया है। अब एक बार मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था, फर्स्ट इसमें एक ही टाइप का हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग कांस्टेंट बेस आइदर ई या सम कांस्टेंट, उस टाइप का था। फिर उसके बाद
लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इस लॉगरिथमिक फंक्शन में मैंने 6 फॉर्म बताया था। फर्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन हैविंग कांस्टेंट बेस। सेकेंड टाइप, लॉगरिथमिक फंक्शन हैविंग वेरिएबल बेस। तो ये दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन का पैटर्न था। थर्ड टाइप हमने बताया था कि मल्टीपल फंक्शन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ऐसा टाइप से डी यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड, ऐसा टाइप से आया, ऐसा टाइप, ये टाइप थर्ड में बताया था। फोर्थ में मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग वेरिएबल बेस, ऐसा डी यू टू द पावर वी, ऐसा। फिफ्थ टाइप का बताया था मैंने कि इसमें फिफ्थ टाइप का, चलिए यहाँ लिखते हैं, डी यू टू द पावर वी डब्ल्यू टू द पावर जेड, ऐसा टाइप का। मल्टीपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन। और सिक्स टाइप का ये है। तो एक्सपोनेंशियल और एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में बस इतना ही 7 पैटर्न्स होते हैं और इसी पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 7 पैटर्न्स या 7 फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तक हम इस टॉपिक को रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोग को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।